नमस्कार दोस्तों, अब एक ट्रेंड सा बन गया कि आए दिन पाकिस्तान से कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज आती रहती है और ये शॉकिंग न्यूज हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज होती है, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने ये सुना था कि पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने ये कहा था कि भारत तो सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम भीख मांगने की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमें सुनने को मिला कि पीओके के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो गया है, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो गया है। वहां के लोग वहां से पाकिस्तान से फ्रीडम चाहते हैं, पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बयान दिया था कि पीओके को लेने के लिए हमें आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिप्लोमेटिक तरीके से वो अपने आप ही भारत का हिस्सा बन जाएगा धीरे धीरे, आप तो बस देखते रहो। थोड़े दिन पहले क्या, अभी 5-6 दिन पहले एक न्यूज हमें और सुनने को मिली। पाकिस्तान के जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने एक कबूलनामा पेश किया कि जो कारगिल की लड़ाई हुई थी वो उनकी गलती थी। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अभी 4-5 दिन पहले ही कबूलनामा पेश किया है, अपनी गलती मानी है कि इट वाज ओवर फॉल्ट, कारगिल वार 1919 जो हुआ था 1999 का, वो हमारी गलती थी और हमने ही लाहौर समझौता तोड़ा था, लाहौर एग्रीमेंट तोड़ा था जो 1999 में हुआ था। और इन्हीं कड़ी के बीच में एक और न्यूज और सुनने को मिली थी और यह भी काफी शॉकिंग है लेकिन भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। क्या है आखिर वो न्यूज? पीओके फॉरेन टेरिटरी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा किसने कहा है? पाकिस्तान ने एडमिट किया है, ठीक है। गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट, पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद ने यह कहा है कि ये जो पीओके है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये एक विदेशी जमीन है, ये फॉरेन टेरिटरी है, ठीक है। पीओके इज फॉरेन टेरिटरी, पाकिस्तान से शॉकिंग एडमिशन। हमारे लिए अब ये शॉकिंग नहीं होता है, हमें तो इसकी आदत पड़ गई है, वो कुछ ना कुछ भूला भटका कोई ना कोई न्यूज हमें दे ही दे देता है। तो शॉकिंग एडमिशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चन डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स ऑफ फॉरेन सॉइल। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक क्वेश्चन डाल दिया कि भाई जब ये फॉरेन टेरिटरी है, आपकी जमीन नहीं है, तो वहां पर आपकी आर्मी, आपके रेंजर्स क्या कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, इसको हम डिटेल में समझना चाहेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखो, ये एक एक्टिविस्ट है, ये एक पोएट भी है और ये एक जर्नलिस्ट भी है, पोएट कम जर्नलिस्ट है और ये पीओके के हैं और इनका नाम है अहमद फरहाद शाह। और आए दिन ये जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये जो पीओके के अंदर अत्याचार करती है, टैक्स बढ़ा देती है, इनको सहूलियत नहीं देती है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देती है, बिजली पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करती है, तो आए दिन ये ट्वीट करते हैं और काफी एक्टिव रहते हैं, जाने माने चेहरे हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको तो पहली बार दिख रहा है इसलिए आप तो इसको पहली बार देख रहे हैं। देखो, हमारे जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, उनके बारे में पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन ये काफी जाने माने एक्टिविस्ट हैं, इनके बारे में हमें पहली बार ही सुनने को मिल रहा है। तो अहमद फरहाद शाह पीओके के हैं और ये काफी जाने माने चेहरे हैं, ये पीओके में आजादी की बात करते हैं। पीओके के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, जो वहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, उनके ऊपर आए दिन ये बोलते हैं। और घटना कितने तारीख की है? घटना है 15 मई की। 15 मई को इनको अचानक एक कार आती है, 4-5 लोग उतरते हैं काले कपड़े के और इनको धर के ले जाते हैं। बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ही कुछ लोग थे, पाकिस्तान की सरकार ने इनको उठवाया है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको 15 मई को उठवा लिया, मतलब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको उठा लिया और डिटेन कर दिया, बंद कर दिया। कहां पकड़ के रखा है, कैसे पकड़ के रखा है, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद इनकी जो वाइफ थी, है ना, इनकी वाइफ ने पिटीशन लगाया कि मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पति को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उठाया है और पाकिस्तान की सरकार से मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पति को कहां रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्या सलूक किया जा रहा है, क्या उनकी गलती है, इसको मुझे बताया जाए। तो फिर यह मामला चला गया कहां पर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, वहां पर जो जस्टिस थे, जो न्यायाधीश थे, वो थे मोहसिन अख्तर कयानी। मोहसिन अख्तर कयानी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पूछा कि बताओ भाई, कहां है इनके पति, कहां है अहमद शाह, ठीक है, कहां उनको रख रखा है, उनको तुरंत पेश किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मेरे सामने पेश किया जाए, जैसे भी आपने उसको रखा है। आपने देखा होगा भारत के अंदर हम रिट पढ़ते हैं, 5 प्रकार की रिट, उसमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट है, हेबियस कॉर्पस जिसका नाम है, वो वाली रिट है ये, ठीक है। हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की है, मैं आपको पॉलिटी में पढ़ा भी चुका हूं कई बार कि उसके अंदर अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से किसी भी इंसान को पकड़कर धर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है,
तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप याचिका कर देते हैं तो आदेश देता है कोर्ट कि तुरंत उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश किया जाए। तो एक तरीके से बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट याचिका लगाई थी उसकी वाइफ ने, और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर दिया कि भाई उस व्यक्ति को तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए, कहां पर है, कैसे है, क्यों रखा है, डिटेल में पेश किया जाए। ठीक है, इसके बाद में पाकिस्तान के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि भाई जो फरहाद शाह है ना वो पुलिस कस्टडी में है और पीओके के अंदर मौजूद है। फरहाद शाह है पुलिस कस्टडी में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनको रखा गया है एंड और उनको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो पीओके है ये फॉरेन टेरिटरी है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने पूछा कि क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते हो, क्या दिक्कत है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब में कहा वो क्या कहा कि ये जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है इन्होंने कहा कि ये फॉरेन टेरिटरी है जहां पर उनको रखा गया है, जहां पर वो इस वक्त मौजूद हैं, पुलिस कस्टडी में है, जिसका नाम पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो एक फॉरेन टेरिटरी है विद इट्स ओवन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ओवन कोर्ट, जिसका खुद का अलग संविधान है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका अलग कोर्ट है, अलग न्यायालय है। तो वो एक फॉरेन टेरिटरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सरकार के एक आदमी कह रहे हैं जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, बहुत बड़ा पद होता है। इन्होंने ये कहा है पूछने पर कि वो पीओके के अंदर है और पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है और उसके खुद का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अलग है और उसका खुद का कोर्ट है। एंड जजमेंट ऑफ पाकिस्तान कोर्ट इन पीओके अपीयर जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट्स। ठीक है, पाकिस्तान की जो कोर्ट होती है उसके जजमेंट पीओके में लागू नहीं होते हैं। पीओके फॉरेन टेरिटरी है, विदेशी जमीन है, वो पाकिस्तान के जो भी जजमेंट होते हैं, कोर्ट जो भी निर्णय सुनाता है वो निर्णय वहां पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि उसका खुद का कोर्ट अलग है, खुद का संविधान अलग है। ठीक है, ऐसा कहा अटॉर्नी जनरल ने। उसके बाद में जो जस्टिस कयानी थी, है ना, जस्टिस कयानी ने एनकाउंटर किया क्वेश्चन दागा। ठीक है, अगर वो फॉरेन टेरिटरी है पाकिस्तान पीओके, ठीक है, फॉरेन टेरिटरी है, अगर पीओके पाकिस्तान से अलग है तो फिर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के रेंजर वहां पर क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की आर्मी उस एरिया में क्यों है? पाकिस्तान के रेंजर्स उस एरिया में क्यों है? पाकिस्तान की सरकार उस एरिया में क्यों है? तो फिर अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था, मुंह फैला के बैठ गए कि सर हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद कुछ भी नहीं बोले। ठीक है, और जस्टिस कयानी आगे भी पूछने वाले थे, वो तो थोड़ा रुक गए। वो ये भी पूछ सकते थे कि जब वो तुम्हारा हिस्सा है नहीं तो फिर वहां से अपनी सेना को बाहर निकालो, अपने रेंजर्स को बाहर निकालो, वहां के नियम कानून तुम मत बनाओ, उनको नियम कानून खुद बनाने दो, उनके इलेक्शन में, चुनाव में तुम इंटरफेयर मत करो, तुम हस्तक्षेप न करो। लेकिन नहीं पूछा, पूछ सकते थे, मन में तो बहुत आया होगा लेकिन गवर्नमेंट के आगे दब गए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा गया है किसके द्वारा? ये पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो एडिशनल जनरल है ना, एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, जिनका नाम है, नाम तो नहीं पता खैर उनका, उन्होंने एडमिट किया कि पीओके फॉरेन टेरिटरी है। जो पाकिस्तान के नियम कानून है, न्यायालय के आदेश हैं, ये वहां पर लागू नहीं होते, वहां पर नहीं माने जाते क्योंकि पीओके का अपना कोर्ट है, पीओके के अपना कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है, इसलिए हम उसको नहीं आपके सामने पेश कर सकते, नहीं ला सकते। और देखो ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। आए दिन यूएनओ के अंदर, है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीका मतलब आपस में प्रेशर बनाते हैं पूरी दुनिया के देशों की, हम वहां पर जो हामी भरवानी होती है वो करवाते हैं। तो वैकेट पीओके, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सितंबर 2023 का बयान है। भारत ने कहा था वैकेट पीओके, स्टॉप टेररिज्म। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये कहा था कि पीओके को खाली करो और आतंकवाद को रोको। इंडियाज स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान एट यूएन। तो फिर इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जब कभी ये बात उठेगी तो हम इस स्टेटमेंट को उठा के दिखाएंगे यूएनओ के अंदर कि देखो भाई, देखो तुम, संयुक्त राष्ट्र संघ, खुद पाकिस्तान की सरकार ने इस बात का दावा किया है, इस बात को एडमिट किया है कि पीओके उनकी टेरिटरी नहीं है, पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है। तो फिर वो लोग पीओके में क्यों बैठे हैं, पीओके का दावा क्यों करते हैं, वहां के नियम कानून क्यों बनाते हैं, वहां पर आर्मी क्यों रखते हैं, इस बात का हमें जवाब चाहिए। तो डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।